हेलो साथियों, नमस्कार। बलबीर प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो साथियों, मैं ये आजकल चल रहे हैं विंटर वैकेशन और मैं अभी अपने गंगोलीहाट आवास से अपने पैतृक गांव जा रहा हूं। तो वहां पर आज होनी है ग्राम पंचायत, नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ है उसकी प्रथम बैठक होनी है। और उस गाँव का नागरिक होने के नाते एक मेरी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं वहाँ पर जाके बैठक में शामिल हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन बैठक में कुछ अच्छे प्रस्ताव हों और गांव के विकास के लिए वहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि रोड की समस्या है। वहाँ पर रोड के लिए प्रमुखता सभी गांव वालों ने दी है। थोड़ी देर बाद मैं अपने पैतृक गांव पहुँचूँगा, तो वहाँ जाके बैठक में आगे की कार्रवाई क्या क्या होती है मैं उसको बताऊँगा। तो साथियों, मैं पहुँच गया हूँ अपने स्टेशन में। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पैदल है ऊपर को जाना। तो साथियों, मैं अभी जा रहा हूँ अपने पैतृक घर को और 2-2.5 किलोमीटर की स्ट्रेट चढ़ाई है। यहाँ पर जनवरी के महीने में भी इस चढ़ाई में पसीना आ जाता है। तो काफ़ी पिछड़ा हुआ ये गांव है। आज देखते हैं आज बैठक में क्या क्या प्रस्ताव होते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं भी बैठक में जा रहा हूँ। वातावरण और क्लाइमेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। ये खड़ंजा प्लस सीसी, यहाँ पर से सीसी आप देख सकते हैं 2008 का बना हुआ है, अभी तक जो का तो बना है। इसका निर्माण मैंने करवाया था ये विधायक निधि से, और तो ये 15 साल से भी ऊपर इसको हो चुकी हैं आज जो का तो है। इस ग्राम पंचायत में सीसी मार्ग के अलावा कोई सीसी मार्ग नहीं बना आज तक। तो साथियों, मैं पहुँच रहा हूँ अभी जहाँ पर मैं पहुंच गया हूं अभी बैठक स्थल पर, और धूप के कारण बैठे हैं या कैसे बैठे हैं, इस छत में बैठे हैं सभी। हमारे पीछे आजा। स्थिति खराब हो रखी है बेटा, दिखाने के संग आ जाए। स्थिति देखो ऐसी खराब हो रखी है। इधर को बेटा तो देखो, आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत और मोदी गांव का जो पंचायत घर है इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। मुझे लगता है यहाँ 5 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है इसमें। नीचे दिखाओ बेटा, दीवारों पर नहीं, यहाँ पर ये इसको दिखाओ। अच्छा, तो शीशा भी यहाँ पर है यार। मुझे लगता है बैठक हुई नहीं कभी। चलो 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 स्टॉप करो, चलो पीछे जाओ। उधर कुछ समस्याओं को भी नोट करके लाया हूँ जो मेरी समस्या, और मैं 2 शब्द आप लोगों को बीच में कहना चाहता हूँ। मौका दिया है 2 शब्द बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस ग्राम पंचायत ओली गांव की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ पर प्रधान और यहाँ पर पंचायत सचिव, इनका मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी गणमान्य व्यक्ति गांव के, आप सभी लोगों का मैं इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथ में सभी को मैं इस नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं आप लोगों को कि आपके लिए ये साल जो है नव वर्ष बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, और आप जो भी काम करें इस वर्ष में वो सफल हो। और आप लोगों ने इस बार 2 दशकों के बाद एक अच्छा प्रयास मैंने देखा यहाँ, क्योंकि 2 दशक पहले मैंने एक प्रयास किया था। जब मैं कॉलेज से पढ़ के निकला था तो मैंने एक प्रयास किया था, मैं प्रधानमंत्री का था। उस समय लोगों की सोच 50 साल पीछे थी। जो मैं सोचता था उस समय सिर्फ 50 साल पीछे सोचते थे। तो मैं यही सपना लेके उस समय आया था कि भाई मैं कुछ इस गाँव के लिए करूँ। क्या कहा पता है उस समय की सोच कि आप लोग तो नई पीढ़ी के हैं सब, जो उस समय के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई तेज आदमी नहीं बनाना है भैया, पढ़ा लिखा आदमी नहीं बनाना है, बेवकूफ़ बना देगा कहीं और गड़बड़ कर देगा। ऐसा आदमी बनाना है जो बिल्कुल बेवकूफ़ हो और गोबर गणेश, ताकि उसका कान पकड़ सके। वो कान पकड़ते पकड़ते वो सफलता आज तक नहीं मिली। वो कान कहाँ गया उसका, उन लोगों का वो कान कहाँ गया, वो विकास कहाँ गया पता नहीं। तो पीड़ा मुझे भी रही। मैंने तुरंत अपना झोला जमती पकड़ा, एक छोटी सी जगह मैंने ले रखी थी, वहाँ पर अपना घर बनाया। वहाँ मैंने सोचा कि भाई मेरे विचारधारा इन लोगों से नहीं मिलने वाली, तो बेकार है। तो फिर उसके बाद ठीक है, ड्यूटी मेरी यहीं है, यहीं का निवासी था। पैदल मुझे भी 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो पीड़ा तो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी है।
कि रोड नहीं आई, रास्ते नहीं बने हैं, पेयजल की सुविधा नहीं है। 21वीं सदी का भारत डिजिटल भारत कह रहे हैं। आया तो ओली गाँव भी एक डिजिटल युग में है, ना यहाँ पानी, न बिजली, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न सड़क। तो यहाँ की हालत देख के बहुत इच्छा नहीं थी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सर इस बार अपने परिवार से आप हाँ कह दीजिए। मैंने मना किया था बिल्कुल, इसलिए तो आप लोगों ने इस बार बहुत अच्छा वो लिया, तो मैंने हाँ भरी, नहीं तो मैं इच्छुक नहीं था बिल्कुल भी अभी, क्योंकि मुझे पता था जितने लोग बने उन्होंने गाँव में तो ख़त्म करा। इस गाँव के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया है। जब मैंने यहाँ पर, हमारे पिताजी ने भी प्रयास किया है। हमारा बहुत बड़ा योगदान है। जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पर, उस जगह को भी दान हमारे पिताजी ने दिया है। यहाँ पर आकर ये पंचायत घर सभी लोग जानते हैं उसको। पेयजल योजना जागने से यहाँ तक हमारे पिताजी ने एप्लीकेशन लेके पेयजल योजना बनवाई, और वो विद्यालय के लिए सन में 2 नाली भूमि दान कर रखी है। विद्यालय 2 गाँव के स्कूल पढ़ रहे हैं अभी, और पंचायत घर के लिए दिया। उसके बाद स्कूल का निर्माण करवाया। उसके बाद कोई भी पद मेरे पास नहीं था। मैं इस ग्राम पंचायत में एज ए स्वयं सेवक के तौर पर काम कर रहा था, और घड़ीगाड़ में पुल बनाया। मेरे पास पंच का भी पद नहीं था। सब जानते हैं, अगर गलत कह रहे हैं एक शब्द भी तो आप कह सकते हैं कि माँ साहब आप गलत कह रहे हो, आपके परिवार वालों ने नहीं बनाया, आपने नहीं किया, फलाने आदमी ने बनाया। बच्चे 2 महीने तक स्कूल नहीं आते थे। चातुर्मास में मैंने पूछा एक दिन, ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? एक दिन मैं व्यवस्था में गया, उन्होंने कहा कारण ये है। नौदा से संपर्क करा, उन्होंने कहा यहाँ तक आता है पानी, और घास लेने वाली महिलाएं नहीं जा पाती हैं, गाय भैंस वाला नहीं जा सकते हैं, बच्चे कहाँ से आ जाएंगे स्कूल। तुरंत स्पेशल कंपोनेंट से रिकमेंड करके विधायक जी से कह के वहाँ पुल बनाया। नहीं तो मुझे भी अगर कमाना होता, स्वार्थ होता, तो कहीं इसी साइड सन की तरफ भी अपना बना देता, एक पैसा निकाल लेता है। ऐसी जगह पर बनाया। आजीवन कितनी आपदाएं आ गई, हिला नहीं अपनी जगह। खुशी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तब हम अभी बोल पा रहे हैं। जब आदमी अच्छा काम करेगा तब जनता में बोलेगा भी। सही बात है। एक ही रास्ता है यहाँ सीसी मार्ग। आज सबके बीमार लोग डोलियों में यहाँ से ला रहे हैं सन की तरफ से। वो रास्ता भी मैंने बनाया हुआ 2012 में, आपदा प्रबंधन से, देवी आपदा से बनाया। इसके बाद विधायक जी सीसी कराओ। स्कूल बनाया मेरे साथ के स्कूल के दोबारा रिपेयर होकर बिल्डिंगें टूट गई। दोबारा 2008 का बना हुआ जो का तो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल लग रहा है वो ज़्यादा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो अच्छाई जो है हमेशा काम आती है। उनका भला भी होता है जिसकी अच्छाई होती है, और विल पावर बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है ना। किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो आस्था का केंद्र है, हम उसकी बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कर्म धर्म हमारी पूजा होनी चाहिए कि हमारा कर्म क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं। आज आप लोगों ने हमारे परिवार से प्रधान पद के लिए सोचा, बहुत अच्छा है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारी अभिलाषा ये है कि आप लोगों के सहयोग से, और जो आप कह रहे हो कि यहाँ पर विपक्षी हैं, यहाँ पर विपक्ष क्या होता है बताओ। ये सोच है, हमने विकास के बारे में सोचना है। हमारा गांव है, हमारा पड़ोस है, हमारी जनता है, हमारा ये पड़ोस है, हमारी बिरादरी है। किसी से तू मामा होते रहता है। किसी विकास के मामले में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैं तो प्रधान जी से कहूँगा कि आपका कोई भी काम नहीं रोकेगा, लेकिन सहयोग आपका चाहिए। हमारी इच्छा है कुछ करने की इस गाँव में। 4 गाँव के रास्ते मैंने नोट भी किए हैं, मैं लाया हूँ अभी नोट करके। तो अधिकारी जी बताएंगे, क्योंकि मुझे पहले का पता है, आजकल के नए नियम आ गए हैं, उनका पता नहीं है किस मत से रास्ते बनेंगे। एक ओली गांव से लारोड़ा का रास्ता 1st नंबर में मैंने लिखा है यहाँ पर ये। और आप लोगों को मैं सुझाव है मेरा, ये कोई फैसला नहीं है, क्योंकि मैं सुझाव दे सकता हूँ। मैं भी इस गाँव का नागरिक हूँ, और इसमें देखो मैंने जो प्रस्तावित कार्य के लिए लिखा है, सड़क हमारी प्राथमिकता रहेगी। भाई ने कहा ना अभी थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद एक आदमी उसके पास जाएगा, भाई अरे यार वो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसके लिए ऐसा बनाना है, उसके लिए ऐसा करना है, उसके लिए ये चीज़ें छोटी मानसिकता से लोग करते हैं। छोटी मानसिकता जो खत्म आदमी होता है, उनकी ड्यूटी वही लगा रखी है ईश्वर ने कि तू आज जिंदगी भर यही करते रहना। उनकी ड्यूटी उनके बाहर रहने दो। आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि आपका दिमाग डेवलप करना है उसको। अगर जितनी संकीर्ण विचारधारा दिमाग के अंदर लाओगे, दिमाग उतना ही खराब होगा। किसी को परेशान करना चाहते हो तो पहले खुद परेशान होना पड़ता है। कहीं अच्छा करना चाहेंगे तो अच्छी सोच बनाओगे तो अच्छा जाएगा आपका। आप जो दिन भर सोचोगे रात को भी आराम से नहीं रहेगी। अच्छा काम करोगे तो रात को भी नहीं रहेगी। ये चीज़ें होती हैं। हरिद्वार जाए, काशी जाए, कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो है यही है, अच्छे कर्म कर दो। वहाँ तो आदमी आस्था के लिए जाता है ना, मन संगा कठौती में गंगा, आस्था के लिए जाता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो यहीं पर भुगतोगे। कलयुग में तो मैं कह रहा हूँ यहीं भुगत के जाता है आदमी। ये जो अच्छा कार्य होता है 60 पीढ़ी तक जाते हैं। मैंने अपने बुजुर्ग से ये जाना है। इसलिए अच्छा काम करके जाओ, कोई दुश्मनी नहीं किसी से, कोई बात नहीं। हाँ, जिससे विचार नहीं मिलते हैं दूरी जरूर बना लो, झगड़ा मत करो किसी से, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। मेरा भाई है, कल के दिन अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैंने कहा था कि मैं आपके साथ दरी में बैठूंगा
और आपके साथ सबसे पहले विरोध मैं ही करूँगा। गलत करने पर अधिकारी जी की सुन रहे हैं आप। जिस उम्मीदों के साथ आपने बना रखा है, सारों ने वही किया, वो भी वही करेगा, तो फायदा क्या है? बस दिमाग का व्हील तेरे परिवार में दी सबाबत चुनना हो, तो वही मैं खाओ लेता व्हील चुनना हो जा सबाबत। सहयोग भी देना है, बना के नहीं छोड़ देना है। उसको तो हम पहचानते नहीं, हम तेरे को पहचानते हैं, तेरे वजह हमने उसको उठाया है। हाँ, तो अच्छी बात है। मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, मैं भी इन रास्तों का पानी, बिजली, सब चीज का सुख मैं भी कर रहा हूँ। मैं इसी गाँव में कर्मचारी भी हूँ, वो सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मैं शिक्षा विभाग से भी हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा विभाग की भी कोई समस्या है, मुझसे भी मेरे मिसेज से कोई समस्या है, शिकायत है, तो आप बोल सकते हैं। आप मेरा रूटीन देखते होंगे स्कूल का, प्रधान बनने के बाद भी वही रूटीन है, उससे पहले भी वही था। मैं अपना काम करने का तरीका न बदलता हूँ, न बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पता है और लोगों से ज़रूर कहता हूँ कि भाई क्यों कमी है वो बताओ। मैं शिक्षा समिति की बैठक कराता था, प्रबंधन समिति की, वहाँ भी लोगों के, जब भूली गाँव के बच्चे थे पढ़ते थे, 31 बच्चे पढ़ते थे, उस समय भी मैं लोगों से कहता हूँ कोई कमी रह जाएगी आप बताना मुझे, मैं उसमें सुधार करूँगा। ऐसे ही आप ग्राम प्रधान के पद पर भी 5 साल साथ देना, और जहाँ जो कमी होगी गोपाल भाई को बताना कि गोपाल यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। आपके सुझाव को सर आंखों पर रखेंगे और उसका सोल्यूशन निकलेगा, और वहाँ सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो आप मेरे तक लाएँ, मैं आप लोगों को बैठा के, भाई को भी बैठा के उस बात का सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा गाँव है, ज़रूरत हमें है उस चीज़ की। हम उस चीज़ को जेन्युइन में काम करेंगे। प्रधान को भी देखो बेरोजगार है, उसको भी आना जाना खर्चा अपना चाहिए, जो ब्लॉक का जो भी खर्चे पर्चे होते हैं वो भी सब उसको करना ही है, जो सिस्टम में चल रहा है सब कुछ करना ही है। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ 2 पैसा बचता ही है, क्योंकि मैंने भी काम किया है बिना पद के। यहाँ पर मैं इतने काम गिना रहा हूँ आपको, मैंने पुल बनाया, मैंने रास्ते बनाए, मैंने करा 31 पोल, और ये ट्रांसफार्मर लगवाया मैंने, कोई कह दे मैंने लगवाया तो मुझे झूठ बोल देता है। इतने काम जब मैंने बिना पद के किए, बिना पंच के, वार्ड मेंबर के भी नहीं था तब किए, तो मेरी मन इच्छा क्या बनने के बाद नहीं होगी क्या करने की? सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग होगा तो करेंगे। सबसे पहले सड़क के लिए देखो सहयोग क्या चाहिए, जहाँ पर भी किसी का खेत कटेगा तो कोई मना नहीं करेगा, ये मेरी उम्मीद है, अपेक्षा आप लोग। हमारे पिताजी ने देखो, रोशन भाई यहाँ पर हैं, पिताजी ने, हम घर में नहीं थे जब वो सन के खेत में कागज, ये मैं हूँ अभी तक, कोई 5 लड़के नहीं बोलेंगे जहाँ तक काटना है मेरा काटना, ये है सामने। इन्होंने मुझे बताया, मैं घर में नहीं था, उनकी इच्छा थी, उनकी रोड आई करके। उसके बाद मैंने क्या कहा, स्कूल से आ रहा था एक दिन, मैंने कहा इतने समय हो गया क्यों नहीं जा रहे हो यार, कहीं जाना है तो मैं कार लेके आऊँगा, 10,000 खर्च करूँगा। आप लोग बेरोजगार हो, देहरादून जाना है तो हमें सड़क में बैठना है तो चलो, आप लोग बेरोजगार हो, रहना खाना होटल का सब मैं दूंगा। मैंने कहा देहरादून जाना है, कहाँ जाना है, प्रधान को भी कहो। मैंने कहा कहाँ नहीं कहा, मेरा नेचर हमेशा बचपन से यही रहा ही रहेगा। तो तब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले सड़क के लिए सहयोग करना है। इतनी फॉर्मेलिटी जहाँ से करनी थी वहाँ से उसको मिलके वो करके उसको PM के में डाल के फाइनल में है। अब केवल एक फॉरेस्ट की फाइल बनी है, एक ओली गाँव से रास्ता पहला नंबर, हेलो, हाँ, और दूसरा जो है घाट से खेतों पर क्या सुनते, तीसरा जो है हेलो क्या से तुमका तक उन लोगों के लिए किसने रास्ता नहीं। अच्छा ठीक है। और उसके बाद स्कूल ओली गांव से स्कूल तक, उसके बाद सन से ओली गांव तक। वो वाला वो बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है और उसमें खंजा हुआ है, उसको सीसी करने की जरूरत है। और इतना ऐसा खतरनाक रास्ता है कोई भी फिसल सकता है। बढ़िया स्टेप वाइज आप सीसी करने की जरूरत है, ये जरूरी है। इतने रास्तों को अभी लिख देंगे। ये तो मेंबर साहब बुलाएंगे, उस साइड के मेंबर है हमारे, हाँ, वो अपने एरिया में एक रास्ता ये भी दिखाएंगे ना, ये किसने बनाया। उसके बाद सुनिए, रास्ते हो गए शिक्षा, जो यहाँ पर स्कूल है, आंगनबाड़ी है और 2 प्राइमरी स्कूल है। किसी को कोई उससे संबंधित शिकायत है, कुछ सुझाव है नो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, गांव में इतनी समस्याएं हैं। मैंने कहा डेक लिया के थोड़े 2 डेक यहाँ, 2 डेक वहाँ, 2 डेक वहाँ, 6 डेक हमें चाहिए। और कुछ और कोई सामग्री जैसे हमारे डाल पनौल उन्होंने क्या और चीज़ हूँ, परात उन्होंने थोड़े बहुत जितना भी पैसा भी से सर हमारी। देखो मैं आपकी बात ठीक है, ऐसा नहीं, कोई ग्राम पंचायत से ज़्यादा तो बाहर लगे तो कोई आदमी काम करेगा नहीं सीधे। आप अगर ये चाह रहे हो, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा कि अगर डायरेक्ट भी अगर हम चाहें तो आपको डेक नहीं दे पाएंगे। इसमें क्या हमारी सहमति लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर कराएंगे सबके। हमारी सहमति है, आपसे खुली बैठक में कहना चाह रहा हूँ, वो क्लियर सबका सब प्रधान जी द्वारा। अरे 3 तो दिखा नहीं सकते हैं डेक को, नहीं दिखा सकते। 3 तो है, जैसे 6 डेक चाहिए। सबसे पहले शुरुआत तो देखो, अभी हम छत में बैठे हैं,
अगर गर्मियाँ होंगी तो फिर अंदर बैठेंगे। मैं तो हैरान रह गया जब मैंने ये जलागम की बैठक हुई थी, इसके तो मैं हैरान रह गया। इसकी रिपेयरिंग, इसकी हालत देखिए। ये भी नीचे सब खड़ तोड़ के सब खत्म हो रहा है। अभी तो हम इसके छत में बैठे हैं, अंदर बैठने लायक नहीं है। यहाँ पर ANM है, जो यहाँ की CHO है, तो क्या अपना काम सही से कर रही है, नहीं कर रही है? उनका फोन नंबर, उनकी उपलब्धता कहाँ पर है, उनका टच कहाँ में होना। मैं देखो होगी तो मेरी आदत आप जानते हो, मैं सिस्टमेटिक ढंग से करता हूँ, क्योंकि इस गांव के गरीब बच्चे गाँव लाट जाके किराए में रह के बच्चे नहीं पढ़ा सकते। हमारा दायित्व है यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहा है वो ढंग से ड्यूटी करे, टाइम से आए, टाइम से जाए और स्कूल का अपने बच्चों को समझ के और उसके बाद रोजगार आ गया। अब रोजगार में समूह के माध्यम से जैसे मोमबत्ती बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, दिया सिलाई बनाना है, क्या इसके लिए कुछ पहल हो सकती है ब्लॉक से या जिले से? अगर कहीं ऊपर से हैं तो आप मुझे रास्ता बता देंगे, महिलाएं कुछ अपने घरों में काम कर सकते हैं। देखो अभी समूह की बात आ गई, अब बात आ जाती है, आज नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आदमी कर बहुत रहा होता है लेकिन वो जनता को पता नहीं होता है। दूसरागढ़ की एक संस्था हिमालय निर्धन के लिए, उसके माध्यम से एक समूह लाड़ोड़ा खोला था, एक यहाँ खोला था। उसके अंतर्गत साक्षरता का भी चला, स्वच्छता का भी चला। बोर्ड को शौचालय चाहिए, पानी चाहिए, इन लोगों ने कहा सबको हमको बहुत बड़ी बात गटी घाट से स्कूल शौचालय बनाओ, प्रत्येक घर में शौचालय। जो जुड़े थे यहाँ समूह में उन महिलाओं को शौचालय दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया तो बताओ। उसके बाद साक्षरता कार्यक्रम, आज कई लोग यहाँ पे कहते हैं वीजा तमिल समूह खोला, तुम्हारे कारण हम दस्तखत करेंगे। महिलाओं के लिए इसी पंचायत घर में दस्तखत कराने का कार्यक्रम चला, नहीं कि पढ़ाने लिखाने का जितना जरूरत है। साक्षरता का काम, वो काम भी हमने किया है। क्या उस समय प्रधान थे, क्या पंचायत, कुछ भी नहीं थे, कोई बात नहीं। स्कूल में हमले आए होला, पूछ लो, मेरी मिसेज भी पढ़ाती थी। तो हमारा ये योगदान है इस गाँव के लिए। हम इतना मन से, इतने तन से, मन से काम करते हैं इस गाँव के लिए। हमने अपेक्षा भी नहीं रखी कि हमको शाबाशी मिले, ये मिले, वो मिले। अपना काम करते रहे, वो ऊपर वाला देखता है। लेकिन आज समय है आप लोगों का सहयोग का। अब आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी है, हमें 80% वोटों से आपने बम्पर वोटों से जिताया। लेकिन रोजगार तो पलायन रोकने के लिए अब उसके बाद आया मकान के लिए अभी बात आई थी। पहले किस किस को मकान मिल चुके हैं, किसी के मकान ऐसे हैं जो अधूरे लटके पड़े हैं अभी तक, और जो नए प्रस्ताव होंगे सरकार में। मकान का ऐसा होता ना, ये देखते हैं ग्राम विकास वाले मकान का, इसके लिए जो है जियो टैग। अब पेंशन का है दूसरा, आगे किसी की पेंशन नहीं लगी, वो तो प्रोग्राम पहले आ गया, ठीक हो गया, वो क्लियर हो गया। ये मकान का हो गया। अब पर्यावरण में ऐसा होता है ना, ये जो हमारा राज्य का पैसा आता है, राज्य का पैसा आता है, छोटा गाँव में पैसा कम आता है, तो उसके हिसाब से जैसे महिला वगैरह जो कार्यक्रम होता है ना, उस टाइम पर अगर आप लोग चाहो तो प्रस्तावित करके तब पेड़ पौधे आ सकते हैं, हो गया। और स्वच्छता का, साफ सफाई का ग्राम सभा में जितने भी रास्ते अगर वगैरह कांटे लगे हैं, झाड़ियाँ बनी हैं, राज्यपुत्र में जो आप पंचायत घर कह रहे थे नया, इसको मैंने जीविशन दिखा के बाद देखी। अच्छा, प्रपोजल भी है बनेगा या दूसरी जगह बनेगा? आप जमीन चाहिए जो जमीन देगा। देखो ऐसा ना, उसमें स्पष्ट मैं आपको बता दूं, जैसे आपने जमीन ली तो आपका हक बनता है कि आप उस काम की देख रेख कर लो। होना तो उसमें क्या कहते हैं, टेंडर ही है, नीलामी टाइप की। इसका मतलब एक सामान तो टूट के उसके पत्थर अगर वगैरह ये बिक्री हो जाएंगे, और कोई ले लेगा, जो बना रहा है वही ले लेगा। और तो यहीं पर कर सकते, वो सबसे बढ़िया है, वो सबसे बढ़िया। सर जैसे बारात घर के लिए कुछ सेंटर है करके तो पिताजी ने उस समय यहाँ पर दिया था। अगर 20 लाख वाला अगर पंचायत घर मिल जाएगा, फिर तो आपका बारात घर का काम वही कर लेगा पूरा। ठीक है, जो मैंने सुझाव लिखे थे वो हो रहे हैं। फिर मैंने देखो आप लोग सभी यहीं पर हैं, सब पता हुआ मुझे एक एक चीज़ का। मैं कह तो रहा हूँ, पहले भी कहा मैंने आज ये प्रधान आज बना होगा, मैंने बिना प्रधान के, बिना पंच के इतने काम किए हैं इस गांव में, अनगिनत काम, वही काम दिख भी रहे हैं। अभी उसके अलावा कोई काम है तो बता दो। 5 लाख में जो मुख्य, उसके बाद मैं अपने 5 साल 6 साल कोई एक्टिव नहीं किया। मैं यही बात मैं कहना चाह रहा था कि पहले पिछले
मैं तो नहीं हुआ है, ये रिपेयरिंग तब कर रहा हूँ मैं ये दोबारा ये भित्ती में क्या क्या काम हुई ना बेने ऐसा ना अगली जो बैठक है ना उसमें मैं लिस्ट ले बनाई बेटे रिपेयरिंग में ही नहीं जाता आती है ना ना बेने वो ले आएंगे पुराने बता देंगे कि ले क्या हुआ था तो और जो नुकसान हुआ होगा तो इसको फिर दूसरे तरीके से होगा। तभी पूछना चाह रही थी और ग्राउंड में स्कूल से कलकत्ता होते हुए भूलीज गांव जाने वाला रास्ता इसको लिखना